नमस्कार, मेरा नाम है बरखा। योगशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कपालभाति के बारे में और जानेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन कौन ये कर सकता है और किसके लिए ये करना वर्जित है। कपालभाति दरअसल में एक प्राणायाम नहीं होता। आजकल हम इसे प्राणायाम के रूप में कर रहे हैं। कपालभाति एक्चुअली में एक क्रिया है। हमारे पतंजलि योग सूत्र में षट कर्म बताए गए हैं, यानी कि 6 क्लिनजिंग टेक्निक, उसमें से एक होता है कपालभाति। तो कपालभाति हम इसलिए करते हैं ताकि बॉडी को डिटॉक्स कर सके। डिटॉक्स यानी कि हम शरीर की सफाई करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू। अब क्योंकि इसका नाम कपाल और भाति है, तो कपाल का मतलब होता है आपका फोरहेड और भाति मतलब होता है चमक। तो किसी चीज़ में चमक तब आती है जब उसकी सफाई की जाती है। अब विस्तार से जानते हैं कि कपालभाति के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, उनके लिए कपालभाति बहुत ज़रूरी है जो पेट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके लिए कपालभाति बहुत फायदेमंद है। दूसरा, कपालभाति हमारे स्किन, हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कपालभाति करने से फेस में ग्लो आता है। कपालभाति का मतलब ही चमक होता है। तीसरा, अगर आपको रात में नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो आप ये प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। कपालभाति करने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब इसके लिए सबसे बेस्ट होता है पद्मासन। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठकर अपने हिप के नीचे एक तकिया रख सकते हैं, जिससे आपका कमर और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब हाथों में वायु मुद्रा बनाएं इस प्रकार। आपका 4 फिंगर अंदर की तरफ रहेगा और अंगूठा उसके ऊपर। वायु मुद्रा से आपको गैस जैसे समस्याओं से रिलीफ मिलेगा। अगर ये मुश्किल लगता है तो अब हाथों को सिंपली नीचे की तरफ रखकर बैठ जाएं। अब जानते हैं कि इसमें सांस कैसे लिया जाता है। यूँ तो कपालभाति में हमेशा सांस बाहर की तरफ छोड़ा जाता है फोर्सफुली, लेकिन हर बार सांस छोड़ने के बाद धीरे से सांस अंदर लिया जाता है। लेकिन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए। शरीर को अपने आप ही सांस अंदर लेने दीजिए। कुछ इस प्रकार करेंगे। इस प्रकार। अगर आप दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार लगेगा। तो जो सांस हम अंदर ले रहे हैं वो हमारे बस में नहीं होना चाहिए, और ऐसा आपको एक सेट में 20 बार करना है। इसके बाद जब आप एक सेट कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आप 20 बार का एक सेट करेंगे, तो बीच में सेट खत्म होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए सांस रोक कर रखना है। सांस अंदर भरें, रोक कर रखें, और सांस धीरे से बाहर की ओर छोड़ें नाक से। इसके बाद आप फिर से दूसरा सेट चालू कर सकते हैं। मिनिमम आप 20 बार स्ट्रोक करें, उसके बाद धीरे धीरे आप 30, 40 इस तरह से आप स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं, यानी कि आप 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रिया को कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे जा रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज़्यादा कपालभाति करने की ज़रूरत नहीं है। कपालभाति आप जब भी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि खाने के हमेशा 1 घंटे बाद कम से कम आप गैप ज़रूर रखें। उसके बाद आप ये क्रिया कर सकते हैं। दूसरा, रात को सोते समय कपालभाति ना करें, क्योंकि ये एक एक्टिव क्रिया है, तो इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और रात को सोने में आपको दिक्कत हो सकती है।
आशा करती हूँ आपको कपालभाति अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसे कब करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, आप अच्छी तरह जान गए होंगे। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अनुलोम विलोम भी सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस प्रकार योग का अभ्यास हर दिन करें और खुद को स्वस्थ रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्राणायाम या योग से संबंधित तो आप कमेंट द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।